अहोई माता की जय। आज मैं इस वीडियो में आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और प्रदोष काल में पूजा करती हैं। तारों की छांव में इस व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत एक माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। जो महिलाएं निसंतान हैं वो भी अपनी संतान प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। इस साहूकार के 7 बेटे तथा एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटे तथा बेटी का विवाह कर दिया था, जिसके बाद साहूकार के घर 7 बहुएं भी रहने लगी और बेटी अपने ससुराल में रहने लगी। एक दिन दिवाली के त्योहार पर साहूकार की बेटी अपने मायके आई। दिवाली के त्योहार पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीओं के साथ मिट्टी लेने चली गई। साहूकार की बेटी जिस स्थान पर मिट्टी काट रही थी, वहीं पर शाऊ माता अपने बेटों के साथ निवास करती थी। वहां पर साहूकार की बेटी ने गलती से मिट्टी काटते हुए एक शाऊ के बेटे की गर्दन पर खुरपी चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह देखकर शाऊ माँ क्रोधित हो गई और उसने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। इस बात से भयभीत होकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि वे उसके बदले अपनी कोख एक बार बंधवा लें। उन 7 भाभियों में से सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने को राजी हो जाती है, जिससे छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे सभी 7 दिन के भीतर मर जाते। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु से दुखी छोटी भाभी ने इसका कारण जानने के लिए एक पंडित से संपर्क किया। पंडित ने उन्हें सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। वह उसी प्रकार सुरही गाय की सेवा में लग गई। सुरही गाय उसकी सेवा से बहुत खुश होती है और कहती है कि तू किस कारण मेरी इतनी सेवा करती है? कारण तो बता, जो तेरी इच्छा है वह तू मुझसे मांग ले। यह बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे सुरही गाय, शाऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिस कारण मेरे सारे बच्चे मर जाते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपका बड़ा उपकार होगा। गाय माता ने उसकी बात को सुना और उसे 7 समुंदर पार कराते हुए शाऊ माता के पास ले गई। चलते चलते रास्ते में दोनों थक जाते हैं और आराम करते हैं। इसी बीच छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने जा रहा था। ऐसे में वह सांप को मार देती है। तभी गरुड़ पंखनी वहां पहुंच जाती है। खून देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार डाला, तो वह उसे चोंच मारने लगती है। छोटी बहू उसे बताती है कि उसने किस प्रकार उसके बच्चों की जान बचाई। सब बात सुनकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को आसानी से शाऊ माता के पास पहुंचा देती है। शाऊ माता के पास जाकर छोटी बहू उनकी भी लगन से सेवा करती है। उसकी सेवा से शाऊ माता भी अत्यधिक प्रसन्न होती है और उसे 7 पुत्र तथा 7 पुत्र वधू की प्राप्ति का वरदान देती है और कहती है कि घर जाकर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर जाकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करे, सबकी संतान की रक्षा करे। हे अहोई माता, इस कथा को सुनने तथा कहने वाली सभी माताओं की संतान की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो अहोई माता की जय। जो भी इस अहोई माता की कथा को सुन रहा है, कृपा करके अहोई माता की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।